कहानी की शुरुआत होती है जापान की एक आइलैंड पर बने कोयले की खान को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे कोरियन मजदूरों से बिल्कुल जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था। और तभी एक बच्चा पत्थर के नीचे दबने से मारा जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उस बच्चे की डेड बॉडी को उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। अब यहीं पर हमें कोरियन आदमी को देखते हैं, जिसे सारे कोरियन अपना लीडर कहते थे। यहाँ वो लीडर इन बच्चों से कहता है कि तुम तीनों को आज रात यहाँ से किसी तरह निकल कर कोरिया जाना होगा, ताकि वहाँ जाकर तुम सभी को ये बता सको कि हमारे साथ यहाँ पर कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो इसी वजह से लीडर का एक आदमी उन तीनों बच्चों को गाइड करता है, जिसके बाद वो तीनों बच्चे इस आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा पकड़ा जाता है, जिसे दिखते ही दिखते गार्ड शॉट करके मार देता है, जबकि बाकी दो बच्चे समंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो दोनों भी बच नहीं पाते, उनको भी एक शिप के जरिए पकड़ लिया जाता है। इसके फौरन बाद हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रॉक बैंड बजाने वाला ली अपनी बेटी और बाकी बैंड मेंबर्स के साथ एक पार्टी में बैंड बजा रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद ली अपने एक दोस्त जो कि एक डिटेक्टिव होता है उससे मिलता है, क्योंकि ली ने अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है और इसीलिए ली अपने दोस्त को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर उसका दोस्त उसे वहाँ भेजने के लिए मान भी जाता है। फिर इसके बाद ली को उसकी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ वो डिटेक्टिव एक शिप में बिठा देता है, जहाँ उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसके बाद शिप एक जगह पर आकर रुक जाती है। तब ली को वहाँ पर अपने दोस्त के बहुत सारे लेटर्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ली के दोस्त ने उसको धोखा दिया है और उसे एक गलत जगह पर भेज दिया है। और ली के अलावा उसने और भी बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया है। और वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स लोगों को ट्रेन में भरकर उसी आइलैंड पर ले जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो सारे सोल्जर्स, सारे ऑफिसर्स उन सभी लोगों को मारने पीटने लगते हैं। तो वो सारे लोग उनसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, लेकिन वो तो उनकी एक नहीं सुनती और तो और औरतों को और उनके बच्चों को उनकी फैमिली से अलग करके दूसरी बोट में बिठाकर उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। और अब ये देखकर सारे मेल काफी दुखी हो जाते हैं। अब सारे आदमियों को एक जगह पर ले जाकर उनका सारा सामान उनसे ले लिया जाता है। माइन कंपनी का जूनियर मैनेजर वहाँ पर आकर ली से कहता है कि चलो जापान का गीत बजाओ। इसीलिए उसके कहने पर सभी लोग उस गीत को बजाने लगते हैं। और तब इतनी ही देर में वहाँ पर सीनियर मैनेजर भी आ जाता है, जो सभी कोरिया से आए हुए लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर आपका वेलकम करते हैं और अब से आप हमारे लिए ही काम करेंगे। अब यहाँ पर सारे लोगों को उनकी अकाउंट स्लिप दी जाती है, जिसमें उन लोगों की इस आइलैंड पर आने का खर्चा, यहाँ पर रहने का खर्चा और साथ ही इस तरह के बहुत सारे खर्चों की कीमतें लिखी गई होती है।